मुल्क में महंगाई का जिन ताहाल बेकाबू। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% इजाफा। महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 42% तक जा पहुंची। 20 किलो आटे का थैला 70 रुपए तक महंगा हुआ। 5 लीटर ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 136 रुपए 30 पैसे इजाफा हुआ। चीनी फी किलो 5 रुपए 35 पैसे महंगी हुई। टोटा चावल की कीमत में 2 रुपए 22 पैसे इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद। इजाफी रकम मार्च से जून 2023 के दौरान वसूल होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बरामदी शोबों और किसानों पर भी बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। 65 अरब की सब्सिडी खत्म कर दी। बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट और किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं। इदारों ने इंतखाबात कराने की मुखालफत कर दी। अमन अमान से मुतालिक खतरात से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग की रोशनी में इंतखाबात से मुतालिक फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 297 ROs मुकर्रर कर दिए। 36 DROs 594 ROs भी तैनात कर दिए गए। बदतरीन मार्शल लॉ से ज्यादा सख्ती हो रही है। ये 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे। मुझ पर 80 मुकदमात बना दिए। इनका मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाने का मंसूबा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंकशाफ। कहा जिले शाह का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया। अली बिलाल के कत्ल का केस लड़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब और CCPO मुकदमात दर्ज कराएंगे। सवाल उठाया कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने से रोक रहा है। ये खौफ फैलाकर इलेक्शन से निकलना चाहते हैं। मरियम नवाज अवाम के पैसों पर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। ये वक्त है हम सब इनके खिलाफ उठ खड़े हों। अरशद शरीफ का क्या कसूर था? कौम जानती है वो हक पर था। हुकूमत सियासी और मुआशी मैदान में नाकाम हो चुकी। हुकूमत की अपनी सफ़ों में दरार पड़ गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना है इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नून लीग आज PP को शक की निगाह से देख रही है। पीपल्स पार्टी PDM से फरार का संजीदगी से सोच रही है। PTI कारकुन अली बिलाल की हलाकत के मामले में पेशरफ्त। अली बिलाल को अस्पताल लाने वाले दोनों अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फुटेज में नजर आने वाली गाड़ी भी पुलिस ने ट्रेस करके तहवील में ले ली। जिले शाह को 6:51 पर अस्पताल लाया गया। काले रंग की गाड़ी में कुछ अफराद जिले शाह को अस्पताल लेकर आए। मुल्जिमान गाड़ी से उतरकर ईदी एहलकारों से बात करते हैं, जिसके बाद भाग दौड़ शुरू हो जाती है। अली बिलाल पर बदतरीन जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिलाल का तज़किरा करते हुए आबदीदा। कहा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात थे। वो बदतरीन तशद्दुद के बाइस अल्लाह को प्यारा हो गया। तशद्दुद करके अली बिलाल के मुख्तलिफ आज़ा को नुकसान पहुंचाया गया। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की जुडिशल अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA से कहा कस्टडी आपको दे रहे हैं। कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने शुएब शेख के खिलाफ गैर कानूनी FIR दर्ज की। कानूनी माहिरीन की राय। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा शुएब शेख को किसी भी जुर्म में सजा का कोई इम्कान नहीं। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं एक केस में 2 FIRs नहीं हो सकती। अब रिहाई लाजमी है। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है।
अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चले इंशाल्लाह। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चले। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, मेरा बेटा सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालदा का खुसूसी पैगाम, कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। तमाम लोग मेरे बेटे के साथ हैं, उनकी फतह होगी। शुएब शेख की गिरफ्तारी सियासी रहनुमाओं की मुजम्मत, इमरान खान ने कहा हर दबाव के बावजूद शुएब शेख हकीकी सहाफत के साथ खड़े रहे। बोल और शुएब शेख के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा रही है। बाबर आवान का कहना है एक ही मुकदमे में 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता। शेख रशीद ने कहा बदमाशों ने शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी, कराची से खैबर तक शदीद गम और गुस्सा, मुत्तादिद शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। ज़मान पाक के बाहर बोल के हक में एहतजाज, बोल को बोलने दो के नारे, सहाफती तंजीमों की भी कड़ी मुजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स का भी शुएब शेख और बोल से भरपूर इज़हार यकजहती, बैरून मुल्क भी गिरफ्तारी पर मुजाहरे। शुएब शेख ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। बोल टीवी के खिलाफ पुरअसरार सरगर्मियों का सिलसिला जारी। कराची में सुबह सवेरे बोल की DSNG को आग लगाने की कोशिश, गाड़ी बोल हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि शरपसंद अनासिर किस तरह DSNG के पास आए और आग लगाने की कोशिश की। बोल हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड से बर वक्त कार्रवाई करते हुए शरपसंद अनासिर का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। और बोल आज़ादी सहाफत का अलमबरदार, बोल 22 करोड़ आवाम की आवाज़। अगर आप बोल के साथ हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हो जाएं। आई स्टैंड विद बोल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी आरा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।